तो एक डॉक्टर की हत्या हो गई और इस डॉक्टर की हत्या हुई है और किस दर्दनाक तरीके से की गई है। सुनने में आ रहा है उसके शरीर को किसी चीज से छेद किए गए हैं। कोई कहता है कि कोई इस्तेमाल की गई चीजें मार मार के मार दिया और ई रिक्शे में बैठा करके घर भेज दिया। उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी आश्वासन दिया है कि इनाम घोषित कर दिया अपराधियों पे, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए जाएंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार उनकी मदद करेगी। और उनकी तो मतलब नृशंस हत्या हुई, मतलब गोली मार कर तो दूसरी बात है, लेकिन हाथ पैर तोड़ कर। आप तो जानते भूमाफिया मिट्टी में मिले हैं और आगे भी मिट्टी में ही मिलेंगे। उनके भूमाफियों के लिए कोई ढिलाई नहीं। सुल्तानपुर में अपराधियों की गोलियां लगातार निर्दोषों के सीनों को भेद कर जिले की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रही हैं। होने वाली घटनाओं पर पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए अपराधियों के मन में भय पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। एसपी सोमेन वर्मा की पुलिस लगातार क्राइम कंट्रोल में जुटी हुई है। घटनाएं होने के बाद पुलिस अधीक्षक के स्वयं गंभीरता से लेते हुए मौके पर जाने का सिलसिला जारी है। हर घटना के गुणवत्तापूर्ण खुलासे को लेकर उनकी मेहनत से इनकार भी नहीं किया जा सकता, पर पुलिस के हाथ जब राजनीतिक व सियासी दबाव से बंधने लगे तो कानून का राज स्थापित करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। जिले की 2 घटनाओं ने योगी सरकार व एसपी सोमेन वर्मा की पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ऐसा जिसकी चर्चा जिले की 31 लाख जनता रोज कर रही है। कानून के रखवालों से जनता को सही जवाब की प्रतीक्षा है। अब से लगभग 1.5 महीने पूर्व कोतवाली देहात के भुलकी चौराहे पर विवाह के लगभग 6 वर्ष बाद पैदा हुए एकलौते बेटे की खुशियां समेटे अधिवक्ता आजाद अहमद व उसके भाई मुनव्वर की जराइम की दुनिया में बादशाह बनने का सपना पाले हिस्ट्री सीटर बदमाश सिराज अहमद ने अपने साथियों के साथ गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी थी। नवजात बेटे की खुशियों को समेटे हुए अधिवक्ता आजाद अहमद मौके पर ही अपनी जिंदगी हार गया था। वहीं उसके भाई मुनव्वर का लखनऊ में इलाज चल रहा है। समाज के हर तबके में अधिवक्ता आजाद अहमद की हत्या का आक्रोश था और वह आक्रोश जिले के अधिवक्ताओं ने सड़क पर भी दिखा दिया। एसपी सोमेन वर्मा की पुलिस ने न्यायालय के साथ सामंजस्य बिठाते हुए कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया। देखते ही देखते घटना के शामिल 8 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। वहीं बुलडोजर लेकर जिला प्रशासन सिराज अहमद के घर पर चढ़ गया और उसके घर में हुए अवैध निर्माण को ढहा दिया। यही नहीं, न्यायालय के निर्देश पर कुर्की की कार्रवाई करते हुए सिराज अहमद की घर की खिड़कियां और दरवाजे तक उखाड़ डाले। घर के अंदर रखी हुई पाई को उठाकर पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस द्वारा कुर्की की कार्रवाई करने के बावजूद सिराज अहमद और उसके पूरे परिवार का यूपी एसटीएफ, जिले की क्राइम ब्रांच व लगाई गई अन्य टीमें सुराग तक नहीं लगा पाई। जिले की पुलिस से सिराज का मामला हल नहीं हुआ था कि एक और जघन्य हत्याकांड ने प्रदेश की राजधानी तक को हिलाकर रख दिया। इस बार लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर घनश्याम तिवारी को घर बुलाकर भूमाफिया बदमाशों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला। हत्या ऐसी कि लोगों को तालिबान व आतंकवादियों द्वारा दी जाने वाली सजाओं की याद आ गई। पत्नी का आरोप है कि उनके पति को बुलाकर बेखौफ बदमाशों ने ड्रिल मशीन से पहले उनके पांव छेद डाले, फिर उसके बाद जगह जगह से उनके हाथ पैर तोड़ डाले। हत्या को अंजाम देने वाले अपराधी इतने बेखौफ कि गंभीर अवस्था में घायल डॉक्टर को ई रिक्शे पर रखकर उनके घर भिजवा दिया। पत्नी को अपने ऊपर आपबीती बताते हुए डॉक्टर घनश्याम तिवारी ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर घनश्याम तिवारी भाजपा के जिलाध्यक्ष आर्य वर्मा के चिकित्सालय गोमती नगर में अपनी सेवाएं दे चुके थे। इनका दोष इतना था कि इन्होंने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई से अपने परिवार के लिए शहर के शास्त्री नगर इलाके में एक घर बनाने का सपना संजोया था। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए नारायणपुर निवासी जगदीश सिंह से 2 बार में 50 लाख रुपया नगद देकर जमीन खरीद ली थी। उन्हें क्या पता था जमीन खरीदने को वह ऐसे गिरोह के चंगुल में फंसने जा रहे हैं जहां तो रुपया जाएगा ही, जान भी जा सकती है।
डॉक्टर तिवारी की नृशंस हत्या के बाद इलाके में कोहराम मच गया। भाजपा के पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी व वर्तमान सदर विधायक राजबाबू उपाध्याय यहां पीड़िता निशा तिवारी के लिए उम्मीद बने। सरकार व उनके अफसरों तक घटना की पूरी जानकारी दी। वहीं आरोपियों को बचाने के लिए भाजपा का एक धड़ा राजधानी तक जी जान से जुट गया। एडीजी जोन लखनऊ व आईजी अयोध्या मंडल ने जिले में कैंप किया और तय हुआ आरोपियों द्वारा अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। डीएम व एसपी के बयान जारी हुए। जिले में पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हत्याकांड की निंदा करते हुए कानून व्यवस्था पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं मुख्य आरोपी अजय नारायण के चचेरे भाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष चंदन नारायण सिंह के कैंप कार्यालय को ढहाकर पुलिस व प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत की। जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई का बाकायदा ड्रोन से वीडियो भी बनाया। 2 अन्य कार्रवाइयों में आरोपियों के घर की बाउंड्री गिराकर कार्रवाई स्थगित कर दी गई। पीड़िता निशा तिवारी द्वारा मांगी गई मांगों में डीएम जसजीत कौर द्वारा कार्रवाई शुरू करा दी गई। यही नहीं, नायब नगर द्वारा विवादित जमीन पर पीड़िता को कब्जा दिला दिया गया। वहीं डॉक्टर घनश्याम तिवारी को न्याय दिलाने के लिए अब सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सुल्तानपुर के विधायक विनोद सिंह, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, सपा के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे, धर्मेंद्र सिंह बबलू, बाहुबली नेता कृष्ण कुमार पांडे कक्कू, भाजपा नेता रामदुलार पाठक ने डॉक्टर घनश्याम तिवारी के परिजनों से मिलकर कठोर कार्रवाई कराने का भरोसा दिलाया है और दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की बात कही है। सीएम योगी तक घटना का सच पहुंचाने वाले नेता देवमणि द्विवेदी व राजबाबू उपाध्याय के संघर्ष पर पुलिस मृतक की पत्नी की दूसरी तहरीर के आधार पर अन्य आरोपियों के नाम बढ़ाने व आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। वहीं डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी व आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। इस आक्रोश की आग में घी डालने का काम दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता व राजपूताना शौर्य फाउंडेशन के संरक्षक अरविंद सिंह राजा ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर दिया। अब भाजपा के दर्जनों ब्राह्मण नेताओं ने एक मंच से डॉक्टर घनश्याम तिवारी के हत्यारों पर कठोर कानूनी कार्रवाई कराने को लेकर श्रद्धांजलि सभा की शक्ल में आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लाइनें आज खून को खून ने पुकारा है की थीम पर पूर्व कैबिनेट मंत्री जयनारायण तिवारी, सपा विधायक रहे संतोष पांडे, विधायक देवमणि द्विवेदी, राजबाबू उपाध्याय, डॉक्टर डीएस मिश्रा समेत दर्जनों सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए ब्राह्मण नेताओं के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आगामी शनिवार को शहर के राजीव गांधी पार्क में मृतक डॉक्टर घनश्याम तिवारी के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जहां से पीड़ित के पक्ष में समाज का हर तबका न्याय के समर्थन में खड़ा होने की संभावनाएं जताई जा रही है। यही नहीं, भट्ट ब्राह्मण विकास संगठन के पदाधिकारी रमेश शर्मा ने जिलाधिकारी को पत्र देकर पूर्व जिलाध्यक्ष गिरीश नारायण सिंह बब्बन सिंह को निर्दोष बताते हुए उन्हें इस कार्रवाई से दूर रखने की मांग कर डाली है। इस पत्र के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई अन्य संगठनों ने स्वर्गीय डॉक्टर घनश्याम तिवारी के पक्ष में सभाएं कर उनके लिए न्याय मांगने की चर्चा आम हो चुकी है। लेकिन यहाँ पहुंच करके जो जानकारियां मिली उससे जहां तकलीफ पहुंची, वही मैं कह सकता हूं कि ये हृदय विदारक घटना है। रेयर एंड रेयर केसेस ऐसे आते हैं जिनमें न केवल एक चिकित्सक को, जो पेशे से डॉक्टर थे, संविदा में उनकी नियुक्ति थी सीएचसी में, उन्हें जिस तरह मारा गया है और मारने के पीछे की कोई घटना इस तरह की नहीं है। जिस तरह उनके शरीर में छेदों के निशान दिखाई दिए, मानवता को शर्मसार करने वाली, क्रूरता की सारी सीमाओं को क्रॉस करने वाली ये घटना है। एक स्वतंत्र भारत में जहां इतना बड़ा हमारा संविधान हो, ये एक व्यक्ति कैसे ऐसी घटना अंजाम दे सकता है, इससे लगता है कि न उसे प्रशासन का डर था, न उसको शासन का कोई डर है। इस घटना से मैं समझता हूं कि
पूरे सुल्तानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के अंदर एक डर और भय का माहौल बना है। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। एक अकेला परिवार के व्यक्ति थे जिनकी आय थी, उनके मृत्यु हो जाने के बाद तो कोई सहारा नहीं, क्योंकि वो कोई सरकारी कर्मचारी नहीं थे, संविदा कर्मी थे। सरकार को कम से कम पीड़ित परिवार की विधवा को 1 करोड़ रुपए, सरकारी नौकरी, दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द हत्यारों को और उनके हत्या के में सहयोग करने वाले लोगों को गिरफ्तार करके इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक में कोर्ट में ला करके 1 महीने के अंदर निस्तारण कराना चाहिए। अभियोजन इसका ठीक से कराना चाहिए। हम सब परिवार के साथ हैं, इस घटना की निंदा करते हैं।